टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए ये सुविधा रहेगी आपके लिए। यानी मैंने सबसे पहले जो भ्रमित किए जाने वाले प्रश्न को एक साथ लिखा है। यानी जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं, और जो दोहराया गया ना हो उन्हें अनावृत कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं, और जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उसे अद्वितीयता कहते हैं, और पर्वत के पास की जो तलहटी की भूमि होती है, जिस प्रकार से ये पर्वत होता है उसके पास की ये जो भूमि होती है उसको कहते हैं उपत्यका। और जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करने वालों को मितव्ययी कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जंगल में जिस प्रकार से लकड़ी में दावा लगता है उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाला आग को बड़वानल कहते हैं। जो जल बरसाता है उसे जलद कहते हैं। यानी जल कौन देता है? बादल देते हैं। इसी प्रकार से याद रख सकते हैं द से जो जल बरसाता है, और जो जल में उत्पन्न होता है उसे जलज कहते हैं। यानी जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म जैसे कमल लेते हैं, यानी वो हो गए जलज। आगे प्रश्न होगा, बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं और बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। और सूर्योदय के पहले का समय भोर होता है, और सूर्य रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष कहलाता है। और जो गुण दोष की विवेचना करता है उसे समालोचन कहते हैं, और साहित्यिक गुण दोष की विवेचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। और जो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, और दोपहर जैसे 12 बजे उसके बाद का समय अपराह्न कहलाता है, और उससे पहले का समय यानी उसे पूर्वाह्न। इसी प्रकार याद रख सकते हैं कि दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, और हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं हो वाक्यांश के लिए उसी शब्द होगा। यानी यहाँ पर दिए कर्पण, अकिंचन और निषिद्ध और अल्पज्ञ। इसका सही उत्तर होगा अकिंचन। यानी कर्पण का अर्थ होता है जिसके जो धन को कंजूसी से खर्च करता हो, और निषिद्ध जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे निषिद्ध कहते हैं। और अल्पज्ञ जिसके पास बहुत कम ज्ञान हो। और नियमों का पालन न करने वाला वाक्यांश के लिए उसी शब्द है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर श्रृंखल। तो ना पा जा सके वाक्यांश के लिए शब्द होगा, यानी उसका सही होगा परिमेय। और रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए उसी शब्द होगा। यानी यहाँ पर नेपथ्य, पट्टाक्षेप और यवनिका ये तीनों रंगमंच से संबंधित हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा नेपथ्य। इसी के आगे प्रश्न, जो कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। जिस प्रकार से ये कुआं बना होता है उसके पास ये पानी के लिए जलकुंड होता है जिसमें पशु पानी पीते हैं, उसे उबारा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न लिखे उसे उहापोह कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। और श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षक उसे कामुक कहते हैं। और किसानों की सहायता हेतु दिए जाने वाला राज की धनोतान उसको तकाबी कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ से दिया गया हो उसे हलफनामा कहते हैं, और जिसका भाषादर वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूपमंडू कहते हैं, और जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। और आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी होता है। और वह स्थान या दुकान जहाँ जमत की जाती है उसे नापीशाला का अर्थ होता है नाई की दुकान। और अजामत शब्द का अर्थ होता है यानी दाढ़ी या बाल बनाना, उसे अजामत कहते हैं। यानी जहाँ दाढ़ी और बाल बनाए जाते हैं उसे नापीशाला कहते हैं। अगला प्रश्न, जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र उसे ठठेरा कहते हैं। अगला प्रश्न, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा। इसका ही होगा सात्विक। और स्वावलंबी शब्द के लिए उचित वाक्यांश सही वाक्यांश है। इसके लिए जो
हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। और दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग दे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, इसका सही उत्तर होगा आत्म उत्सर्ग। और उत्तर और पूर्व दिशा का कोण वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, इसका सही उत्तर होगा ईशान। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक होगी वीना, VINA, यानी वी से वायव्य और VIN ईशान, N नैऋत्य और AN आग्नेय, यानी उत्तर से पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ ईशान सही होगा। आज का ये मेरा टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द।